क्या खुशमिजाजी का राज आपकी दवाई में नहीं बल्कि आपकी प्लेट में है। गुड फूड इज गुड इक्वल टू गुड मूड। शुगर का इंटेक है वो हमारी स्ट्रेस और एंजाइटी में कितना असरअंदाज होता है। शुगर जो है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट करती है बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर। स्लीप डिप्राइव्ड है कैफीन की वजह से, तो ऑब्वियसली आपके जो सेरोटोनिन है, जो आपकी स्लीप साइकिल को मैनेज कर रही होते हैं, जो हार्मोन, वो आपके सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। और कंजम्पशन ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। किसी को आदत है चाय पीने की, कॉफ़ी पीने की, तो वो फिर रात को अवॉइड करे चाय कॉफ़ी 6 के बाद बंद बिल्कुल। आइए जानते हैं आपका फूड आपकी डिप्रेशन से कैसे लड़ता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे गुड फूड इज़ गुड इक्वल टू गुड मूड। यानी कि जो आप अच्छा खाना खाते हैं वो ना सिर्फ आपकी जिस्मानी सेहत पर असरअंदाज होता है, बल्कि आपके दिमागी और आपके मूड की जो हेल्थ है उसके अंदर भी इसका एक बहुत बड़ा रोल है। इसी चीज़ को आज हम डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शाहरुख। कैसे हैं शाहरुख आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? मैं ठीक ठाक। सुनाएं कैसी गुजरेगी आपकी? बहुत अच्छी गुजर रही है। कैसा है आज आपका मूड? थोड़ा सा ख़राब है। असल में डिप्रेशन और मूड की बात हो रही है ना, तो जब आप रात जाग लेते हैं तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा ना डिप्रेशन भी रहता है, मूड भी ख़राब रहता है। लेकिन ठीक है, आपके साथ मिल लिया तो माशाल्लाह फिट हो गया। सही है। तो आज का जो आपका मूड है उसके अंदर आपके फूड का कोई रोल नहीं है? ज़ाहिर है फूड का रोल बहुत ज़्यादा है। तो आज आपने क्या लिया फूड? देखें, मैंने तो नाश्ता नहीं किया अभी तक, टू बी ऑनेस्ट, सही क्योंकि है। ज़ाहिर है हम अर्ली मॉर्निंग पॉडकास्ट करते हैं, जल्दी उठते हैं, तो वो फिर स्किप करना पड़ता है, लोगों के लिए थोड़ी सी खिदमत करनी पड़ती है। हाँ, लेकिन ये है कि निकलते निकलते मैं कोई फ्रूट, कोई केला शेला और ये सारी चीज़ें मेरे लिए। सही है, मतलब आप सुबह सुबह पोटाशियम का इंटेक करके आए हैं ताकि आपका हाँ। मूड जो है वो इन्हेंस हो सके। बिल्कुल। तो आज की जो हमारी जो पॉडकास्ट है इसके अंदर हम मुख्तलिफ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जैसे कि जो शुगर का इंटेक है वो हमारी स्ट्रेस और एंजाइटी में कितना असरअंदाज होता है। हमारे जो आजकल चाय और कॉफ़ी का ट्रेंड सेट बन चुका है वो किस तरह से हमारी एंजाइटी को ट्रिगर कर रहा है। और जो आजकल हमारा जो यूथ के अंदर एक ट्रेंड सेट है ख़ास तौर पे कि कोल्ड ड्रिंक्स और फिजी ड्रिंक्स का जो बहुत ज़्यादा यूज़ है, एनर्जी ड्रिंक्स का यूज़ है, वो उनकी जो मेंटल हेल्थ है उसको किस तरह से अफेक्ट कर रहा है। तो इस तरह के जो कॉमन क्वेश्चंस हैं इनको आज हम शाहरुख से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शाहरुख ये बताएं कि जो हमारा शुगर का इंटेक है, शुगर की कंजप्शन बहुत ज़्यादा होती जा रही है और हर जगह पे ना शुगर को एक बहुत बड़ा कल्प्रिट डिक्लेयर किया जा रहा है। तो आप क्या कहते हैं कि जो हमारी स्ट्रेस और एंजाइटी के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारे मूड को डिस्टर्ब करने में शुगर का कितना बड़ा रोल है? शुगर को जो कल्प्रिट डिक्लेयर किया जा रहा है, मैं इसके हक़ में हूँ कि बिल्कुल सही किया जा रहा है। हाँ, अगर इस केस में कि हम इसको एक टैबू क्रिएट ना कर दें कि जी शुगर जो है वो ज़िंदगियाँ तबाह कर रहा है या इस तरह, लेकिन ये उस केस में कि ओवर कंजम्पशन, ओवर एंड ओवर कंजम्पशन, लाइक अगर थोड़ा बहुत चल रहा है लाइफ को नॉर्मल रखने के लिए, तो समटाइम्स आप जिसको कहते हैं कि इमोशनल ईटिंग, ठीक है, उसके लिए तो चल जाता है। लेकिन अगर आप ये समझ लें कि शुगर ही सारा कुछ है आपके लिए, तो फिर वैसे आजकल एक और है ना, हमारा जो शुगर की क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं, चॉकलेट खाने का दिल कर वो रहा इसीलिए है ना कि आइसक्रीम खाने का दिल कर रहा है। खुद को टैम बचपन से इस तरह का कर लिया है, बच्चों की हैबिट्स ऐसी बना दी हैं कि वो जैसे ही चलना शुरू करते हैं, माँ बाप थोड़ा सा देखते हैं कि यार अच्छा चलो बच्चे को कैंटीन्स पे ले जाओ, शॉप्स पे ले जाओ, वहाँ जाके सबसे पहले कैंडीज़ लेकर देते हैं, वो इस तरह की शुगर वाली प्रोडक्ट्स लेकर देते हैं, बिस्किट्स लेकर देते हैं हाई शुगर वाली, तो वो बचपन से ही उनकी ऐसी आदत बन जाती है। और अगर आप देखें तो बच्चों से ही ये मूड के, डिप्रेशन के और ये एंग्जाइटी के और ये सारे मूड स्विंग्स, इचीनेस शुरू हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि शुगर जो है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट करती है बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर, जिसकी वजह से जितने भी फ्री रेडिकल्स, मतलब कि साइंस की जुबान में तो फ्री रेडिकल्स कहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं बेसिकली। नहीं, एंटीऑक्सीडेंट्स तो फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करते हैं, रिमूव करते हैं, लेकिन फ्री रेडिकल्स क्रिएट होते हैं जो टॉक्सिसिटी क्रिएट करते हैं ना। एक आपके कॉर्पोरेट सेक्टर की टॉक्सिसिटी होती है, क्या आपके जिस्म की टॉक्सिसिटी होती है जो शुगर क्रिएट करती है। तो कॉर्पोरेट में भी जो शुगर ज़्यादा कर रहे हो ना, जो बहुत शुगरिंग कर रहे हो, किसी की बटरिंग कर रहे हो, और उसी तरह ये जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा अगर आप शुगरी करें तो टॉक्सिसिटी ही पैदा होती है। तो उस केस में फिर एंटीऑक्सीडेंट जैसे कि हाई विटामिन सी वाले फूड और इस तरह की चीज़ें लेनी चाहिए। और बच्चों को ये शुरू से आदत डालनी चाहिए, बजाय इसके कि वो उनको आप शुगर वाली प्रोडक्ट्स लेकर दें, बिस्किट्स, कैंडीज़ वगैरह लेकर दें। और अब मैं बात कर रहा था कि ब्लड के अंदर टॉक्सिसिटी, वो
ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन क्रिएट करती है और इन्फ्लेमेशन से डिप्रेशन आता है और वो डिप्रेशन जो है वो क्रॉनिक बन जाता है और वो प्रोलॉन्ग रहता है, जिसकी वजह से फिर आगे आने वाले वक्तों में ओबेसिटी और हर तरह की बीमारी जो है वो सही है। मतलब इस चीज़ को हम इस तरह से थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं कि अगर आप के बच्चे जो हैं उनको मीठा खाने का बहुत शौक है, उनको दुकान पे आप लेके जाते हैं, बजाय उसके कि आप उनको डेयरी मिल्क लेकर दें, आप उनको डेली मिल्क के ऊपर लगाएं। एग्जैक्टली, तो डेयरी मिल्क को डेली मिल्क से रिप्लेस करें आप। बहुत अच्छी एग्जांपल सही है। तो मिल्क कंजप्शन जो है कोई इसी बहाने बच्चों को कोई आयरन की डेफिशिएंसीज कवर अप होंगी, उनको प्रोटीन भी मिलेगा, उनको फैट्स भी मिलेंगे हेल्दी, तो इस तरह की जो चीज़ें वो प्रमोट होंगी, तो उससे जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है वो भी नहीं होगी और उनकी जो माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज है वो भी फुलफिल होती रहेगी। बिल्कुल। तो आजकल आपने देखा है कि आजकल ना एक बहुत बड़ा ट्रेंड है हमारा ना, यूथ में भी बल्कि बड़ों में भी ये चीज़ देखने को मिलती है। हमने किसी को मिलना भी होता है, कुछ भी करना होता है, हम जाते हैं किसी चाय वाले ढाबे के ऊपर जाके सबसे पहले चाय ऑर्डर करते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। तो ये जो हमारे कैफ़ीन का इंटेक है जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और पाकिस्तान में अरबों रुपए की जो है चाय पी जा रही है सालाना, तो आपको क्या लगता है कि इससे हमारी एंग्जाइटी पे क्या असर पड़ रहा है? जो आजकल एंग्जाइटी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो भी पेशेंट हमारे पास आता है वो एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहा होता है। देखें, ये भी शुगर की तरह ही है। कैफ़ीन कोई वो नहीं है कि आप कह लें कि अगर इसकी ज़्यादा, इसको क्या कहेंगे कि कैफ़ीन टेररिज्म क्रिएट करेंगे तो ऑब्वियसली उससे तो नुकसान होगा। लेकिन अगर आप ये बात करें कि कैफ़ीन दिन में एक दफ़ा लेने से भी एंग्जाइटी होती, तो ऐसा नहीं है। कैफ़ीन का फंक्शन जानना बड़ा ज़रूरी है इसके पीछे ना। कैफ़ीन आपकी जो एनर्जी है उसको इन्हांस करती है, आपके मेटाबॉलिज्म को इन्हांस करती है और आपके सेल्स तक जो है वो एनर्जी जो एटीपी वगैरह कहते हैं उसको लेकर जाती है, जिसकी वजह से ओवरऑल परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होती है, आप हर टाइम अलर्ट रहते हैं और आपकी स्लीप कम हो जाती है। लेकिन यही चीज़ अगर आप शाम को 6 या 7 बजे के बाद करें तो आप स्लीप डिप्राइव्ड हो जाएंगे। दिन में इंसोम्निया का जो प्रॉब्लम आजकल बहुत है, 4 बजे तक जागे रहते हैं। एग्जैक्टली, वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि वो दिन में 5-6 दफ़ा कैफ़ीन इनटेक कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं। अच्छा, उसके साथ फिर देखो ना, दोस्त आ गए, कोई कॉर्पोरेट मीटिंग हो गई या कुछ भी हो गया, ये तो एक वो बड़ा सिंपल सा रोल बन गया, कॉम्प्लीमेंट्री है ना, कि कुछ भी है, कोई भी इवेंट है, मतलब ऐसे ही किसी से मिलना और बैठना तो आज चाय पे चलते हैं। तभी तो ये हमारे कैफ़ेज़ का कोयटा कैफ़ेज़ का कल्चर भी बहुत ज़्यादा इन हो गया, सारी रात बैठ के जो है वो पराठे चल रहे होते हैं। अच्छा, उसके साथ फिर एक ईवल मिलता है, मतलब कैफ़ीन इनटेक तो बढ़ रही है तो दूसरा ईवल उसके साथ जुड़ जाता है, पराठे भी जुड़ जाते हैं, वो शुगर है सारी, ठीक है, सिंपल शुगर हैं। फिर उसके साथ बिस्किट्स खाने, वो भी सिंपल शुगर हैं। एक और बड़ी मज़े की इंटरेस्टिंग लोगों के अंदर वो है हैबिट के जी चाय में जी शक्कर की जगह चीनी की जगह शक्कर डालो या गुड़ डालो तो वो ठीक होता है। ऑल्दो वो एक अच्छी थोड़ी बेहतर फॉर्म है उसकी, लेकिन है तो वो शुगर ही ना। लेकिन लोगों में एक वो मिथ है कि यार चलो वो कर लोगे तो शुगर कम हो जाएगी। जब ब्लड के अंदर शुगर ज़्यादा होगी तो इंसुलिन सेंसिटिविटी हो जाएगी। हम कितनी डिस्कशन कर चुके हैं इस पे या करते रहते हैं इंसुलिन सेंसिटिविटी पे। तो एक ईवल के साथ दूसरा ईवल जोड़ के ओवरऑल हेल्थ को वो कर देते हैं। और अगर आप स्लीप डिप्राइव्ड हैं कैफ़ीन की वजह से, तो ऑब्वियसली आपके जो सेरोटोनिन है, जो आपकी स्लीप साइकिल को मैनेज कर रही होते हैं, जो हार्मोन्स, वो आपके सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं और आपकी इमोशंस और डिप्रेशन और वो सारा फिर तो देखना पड़ेगा। सही है। आप क्या कहते हैं, अगर कोई बंदा है, किसी को आदत है चाय पीने की, कॉफ़ी पीने की, तो वो फिर रात को अवॉइड करे चाय कॉफ़ी? 6 के बाद बंद, बिल्कुल सही है। वैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे मैं हूँ, तो मैंने तो इतना नोटिस नहीं किया, अगर मैं रात को चाय पी भी लूँ मुझे फिर भी नींद आ जाती है। वो अब डिपेंड करता है कैफ़ीन की आप क्वांटिटी कितनी ले रहे हैं। कोई लोग तो बहुत ज़्यादा काली चाय पीते हैं, मतलब दूध बहुत कम और कैफ़ीन ज़्यादा, पत्ती ठोक के, चीनी ठोक के और दूध रोक के, इस तरह से। तो जो कुछ लोग हैं वो दूध पत्ती पीते हैं बड़ी हल्की सी वाला के, तो इस वजह से भी दूध पत्ती अगर बहुत हल्की सी अगर आप पी भी लें 2 दिन में, 2 टाइम एक दिन में, तो इतना मसला नहीं है। बट अगर आप दिन में 5-5 दफ़ा सही पत्ती ठोक के चाय पी रहे हैं और चीनी डाल के पी रहे हैं, तो ऑब्वियसली कोई मसला सही है। इट्स मीन कि आप कोई भी चीज़ ले रहे हैं, चाहे कैफ़ीन का इंटेक कर रहे हैं, चाय का इंटेक कर रहे हैं, कॉफ़ी ले रहे हैं, तो उसके लिए आपकी टाइमिंग और उसका जो प्रिपरेशन मेथड है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ज़ाहिर है। तो हमें थोड़ी सी प्रायोरिटी इस चीज़ को देनी चाहिए कि हम इसको एज अ कम्प्लीमेंट्री ड्रिंक ना लेके चलें, कुछ अपने कम्प्लीमेंट्री आइटम्स को चेंज करें, कुछ हेल्थी ऑप्शन के साथ इसको रिप्लेस करें, ताकि जो हमारी मीटिंग है वो भी प्रोडक्टिव हो सके। और इसके साथ साथ जो हमारी हैबिट्स जो है ना, वो ऐसी ना हो कि जो बाद में हमें इन द लॉन्गर रन जो है वो
एडवर्स इफेक्ट्स जिसकी वजह से हमें मिलना शुरू हो जाएं। तो शाहरुख, आजकल एक और बड़ा हमारा कॉमन ट्रेंड है, जैसे कि हमारी ये 21st सेंचुरी के अंदर फास्ट फूड इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनाइज हुई है। आए दिन हमें बहुत सारे कैफ़ेज़ जो है देखने को मिल रहे होते हैं। तो हमारी यूथ के अंदर इवन कल परसों मैं एक दोस्त के साथ बैठा होता, उसने पुलाव ऑर्डर किया, उसके साथ उसने स्टिंग की बोतल ही मंगवाई, ठीक है। तो ये जो स्टिंग और कोल्ड ड्रिंक्स और फिजी ड्रिंक का ट्रेंड बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हम कोई भी चीज़ खा रहे हैं, साथ कोल्ड ड्रिंक्स लेना शुरू कर देते हैं। इवन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि रमज़ान में, रोज़ों में, अफ्तारी के टाइम भी जो है ना वो ड्रिंक्स वगैरह लेना शुरू कर देते हैं। तो ये भी एक क्या बहुत बड़ी वजह हो सकती है हमारे स्ट्रेस, एंग्जाइटी या हमारे मूड डिस्टर्बेंस में? ये बहुत बड़ी वजह है, हो सकती नहीं है, ये है। बहुत सारी रिसर्चेस में है कि जिन बच्चों की या जिन लोगों की कंजम्पशन ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स, स्पेशली एनर्जी ड्रिंक्स, जो कि इस मार्केटिंग स्ट्रेटजी पे बेची जाती है कि आप अगर स्पोर्ट्स करते हैं तो ये एनर्जी ड्रिंक्स पिएं तो आपकी स्पोर्ट्स बड़ी अच्छी हो जाएगी, वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, ठीक है। उसके अंदर भी कैफ़ीन है, सही है, ठीक है। तो कैफ़ीन की क्वांटिटी उसके अंदर होने के साथ साथ उसके अंदर बहुत सारे और भी प्रिजर्वेटिव्स और कलर फार्मूलाज, क्योंकि वो एक सिंथेटिक सॉर्ट ऑफ ड्रिंक है और वो भी हाईली शुगर ड्रिंक है, ठीक है। और समटाइम्स तो इसके अंदर और भी एक और इंग्रेडिएंट होता है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, कैफ़ीन की तरह ही है, वो भी उसके अंदर ऐड होता है। वो कैफ़ीन से भी ज़्यादा आपकी स्लीप को जो है ना डिप्राइव करता है, ठीक है। बल्कि मैं एक जगह पढ़ा था, हमारे जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की बॉटल्स आ रही होती हैं, इसके अंदर शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है। ऐसे ही है। तो ये पानी और शुगर से मिलकर बनी हुई है, सही है। इसके अंदर और तीसरी चीज़ कलर है, चौथी चीज़ फ्लेवर है, बस। मतलब कि ये हलवाई की दूसरी दुकान है, हलवाई कहता है कि मेरा सारा कारोबार दूध और चीनी का है, तो ये भी चीनी और पानी का कारोबार है सारा, चीनी और पानी का, हाँ, ठीक हो गया। बिल्कुल। तो मतलब ये उसी चीज़ पे है जो हमने पहले बात की थी कि जो शुगर इंटेक है था, उनसे हमारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो बढ़ता है, जिसकी वजह से हमारे स्ट्रेस और एंग्जाइटी के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चन थे जो आज हमने डिस्कस किए हैं, जो हमारे कॉमन ट्रेंड्स हैं। कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना, चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना, इसके साथ साथ जो चीनी का इस्तेमाल आजकल हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो ये एक मेजर रीज़न्स हैं जो हमारे आजकल के दौर में स्ट्रेस और एंग्जाइटी के बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है। तो इसी तरह की जो चीज़ें हैं मज़ीद हम डिस्कस करेंगे और उनको हम थोड़ा सा प्रोडक्टिविटी की तरफ लेके जाएंगे, आपकी क्यूरीज को मज़ीद डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच शाहरुख फॉर योर टाइम। आपने बहुत ज़बरदस्त टाइम दिया हमें और बताया कि आपसे हमने चीनी का इस्तेमाल नहीं करना चाय के अंदर और अपनी जो हैबिट्स हैं उसको इम्प्रूव करना है, और चाय और कॉफ़ी की जगह हमें कुछ अच्छे जो अल्टरनेटिव्स हैं उनको चूज़ करना है, ताकि हम जो हमारी टी और कॉफ़ी उसको कम्प्लीमेंट्री की जगह सप्लीमेंट्री अप्रोच के ऊपर लेके जा सकें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मैं ये कहना चाहूँगा कि नेक्स्ट टाइम जो है लोगों को हम बताएं, नेक्स्ट पॉडकास्ट कभी करें कि हम इनकी रिप्लेसमेंट में क्या लेकर आए ड्रिंक्स की और चाय की, क्योंकि बहुत कॉमन है आजकल। सही हो गया इंशाल्लाह।